स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक बूम चैनल में। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कि जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि ये हमारे पास मैग्नेट का बोर्ड है 6 IGBT वाला। ये पैनासोनिक कंपनी का बोर्ड है। और दोस्तों की जैसे हमारे पास अभी ये इसकी पैनासोनिक की लोड जो आई हुई है वो रिपेयर हो रही है, तो इस वजह से इसके अंदर दोस्तों ये लड़कों ने रिपेयर करने की कोशिश करी है हमारे, जो कि उनसे हो नहीं रहा। तो इसके अंदर जो लड़कों से हमने पूछा है, ये 13 टाइम का एरर इसके अंदर इन्होंने लिखा है। और अब हम इस पे वीडियो बनाने वाले हैं, देखेंगे इसके ऊपर कि 13 टाइम के अंदर क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो 13 टाइम के अंदर एरर है वो है आउटडोर मशीन AC प्रोटेक्शन। 13 टाइम में आउटडोर मशीन AC प्रोटेक्शन, करंट प्रोटेक्शन। तो दोस्तों जो कि ये है, सबसे पहले हम इसका AC लिंक चेक करेंगे कि जैसे कि कंपनी वालों ने यहाँ से इसके अंदर AC लिंक यहाँ से भी ट्रेस कर रखा है, पर यहाँ से इसके अंदर इसको बना नहीं रखा है, इसके अंदर इसकी प्रोग्रामिंग डाल नहीं रखी है। तो जिसकी वजह से यहाँ से एरिया से ना लेके दोस्तों देख पा रहे होंगे आप लोग कि यहाँ से ले रखा है इन्होंने। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये 1503 150 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है 3। और लगाने के बाद यहाँ से इसके प्रिंट को लेके गए हैं, यहाँ पे लेके आए हैं वापस, यहाँ से फिर वहाँ लेके चले गए हैं यहाँ MCU पे एक शायद ये 9.1 K की रेजिस्टेंस लगी है। यहाँ पे इसको पुल डाउन करा के, क्योंकि ये पॉजिटिव से ले रखी है तो यहाँ पे पक्का पुल डाउन कराया होगा। पुल डाउन करा के 1.2 मिली वोल्ट MCU को दे रखे हैं। तो जिससे कि हो सकता है दोस्तों ये इसकी रेजिस्टेंस भी ख़राब हो सकती है, और हो सकता है कि ये 9.1 की रेजिस्टेंस की ये भी ख़राब हो सकती है। और साथ साथ हो सकता है कि इसके अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो आती है ड्राई सोल्डिंग की। बोर्ड आप ओके करके रख दें, और रखने के बाद कुछ महीने बाद या 2 महीने 3 महीने बाद चेक करेंगे कि आपको अनफॉर्चुनेटली आपको एक इसके अंदर अजीब एरर या 6 टाइम का एरर क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है कि इसके अंदर जो 13 टाइम का एरर है वो इसकी ड्राई सोल्डिंग की वजह से हो सकता है, या इसकी हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस जो लगी है वो हाई वोल्टेज के ज़रिए भी ख़राब हो जाती हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे उसकी वजह से ये रेजिस्टेंस 3 है ये ख़राब हो गई होंगी, हो सकती हैं। अगर ये 3 रेजिस्टेंस सही है तो दोस्तों यहाँ पे 9.9101 करके रेजिस्टेंस लगी है। ये प्रिंट सीधा उस रेजिस्टेंस पे आ रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस की लोकेशन मैं बताता हूँ, R7 है दोस्तों। ये 9.1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, इस पे होते हुए MCU पे जा रहा है। अगर वो रेजिस्टेंस ठीक है दोस्तों तो ये रेजिस्टेंस ख़राब है, ये रेजिस्टेंस भी सही है, तो हो सकता है दोस्तों कि आपको फिर प्रोग्राम करने की ज़रूरत पड़े। कि दोस्तों क्या होता है कि बार बार एरर आते EEPROM के अंदर एरर फीड हो जाता है, तो उसका बफ दोस्तों उड़ जाता है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली एक ही एरर शो करने लग जाता है। अगर आपकी वोल्टेज सही है और रेजिस्टेंस सही है, इसके यहाँ पे 1.2 मिली वोल्ट इसकी रेजिस्टेंस पे बन रहा है, तो दोस्तों आपको फिर IC को प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इसके साथ साथ आपको वोल्टेज चेक करनी कैसी है हम ये भी बता देते हैं कि आपको एक प्रॉप DC वोल्टेज पे लगाना है, और एक प्रॉप इस पे रखनी है, एक प्रॉप इस पे रखनी है, तो 350 आपको वोल्ट मिलेंगी प्रॉपर DC। उसके बाद आप यहाँ इसके ऊपर आएंगे 350 मिलेगी। फिर इस रेजिस्टेंस के पीछे चेक करेंगे, थोड़ी वोल्टेज कम हो जाएगी, इस पे चेक करेंगे थोड़ी कम हो जाएगी, इस पे चेक करेंगे एकदम दोस्तों कम हो जाएगी। यहाँ पे हो सकता है आपको 2.5-3 मिली वोल्ट मिले, 2.5 से 3 मिली वोल्ट के करीब मिलेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे 1 वोल्ट कुछ मिली वोल्ट के करीब यहाँ मिलेंगे, फिर वो सीधा माइक्रो कंट्रोलर के अंदर चले जाएंगे। अच्छा, एक साथ के साथ दोस्तों अगर ये सारी चीज़ें भी ओके हैं तो आप एक बार इसकी जो पिन MCU को जो कनेक्ट हो रही है 9.1 से, उसकी डायोड रीडिंग भी चेक कर लेंगे। 750 के करीब रीडिंग आनी चाहिए, हाफ वोल्ट से थोड़ा ऊपर रीडिंग आएगी, जिसकी वजह से इसका हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसका MCU सही है। अगर इससे दोस्तों 450, 150 या 350 के करीब आपकी इसकी रीडिंग आए, तो आप ये लगा के चलें कि इसका MCU फॉल्टी हो चुका है, हाई वोल्टेज आने के कारण से इसका MCU शॉर्ट हो सकता है, हो चुका है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा इसका जो MCU उड़ने का रीज़न है वो दोस्तों सबसे ज़्यादा रीज़न यही है
सबसे ज़्यादा रीज़न दोस्तों यही है कि इसके अंदर प्रिकॉशन कम यूज़ करे हुए हैं कंपनी वालों ने। तो आप पाएंगे कि इसका MCU बहुत आसानी से और बहुत जल्दी शॉर्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन हमारी कैसी लगी आप हमको कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इस बोर्ड के रिगार्डिंग हम सारी टोटली आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। दोस्तों अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा इस IC का, अभी मैं इसका प्रॉपर डाटा निकाल रहा हूँ और आपको मैं इसको घिस के भी इसके अंदर का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि इसको कैसा बनाया हुआ है। हमने इसके घिसने वाली मशीन मंगाई हुई है, मंगा के अब हम इस पर हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है कि हम इसको घिस के अंदर देखना चाहेंगे कि कौन सी पिन कैसे कनेक्ट है, कौन सी पिन कैसे कनेक्ट है डाटा के मुताबिक, और ये कैसे वर्क करता है। और दोस्तों साथ के साथ हम इसके अंदर ये भी दिखाएंगे कि कौन से IGBT को ऑन करने के लिए कौन से वाले IC पे पल्स दी जाएगी, जिससे कि IGBT का एक गेट ऑन हो जाएगा। दूसरा ऑन करने के लिए कौन सी पिन पे दिया जाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 की 6 हम आपको LED के ज़रिए ऑन करवा के दिखाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद।